11 मई 2025 को राजा और सोनम का विवाह होता है। विवाह के 9 दिन बाद 20 मई 2025 को सोनम और राजा दोनों हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं, लेकिन 3 दिन बाद दोनों 23 मई 2025 को अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर 2 जून 2025 को वेई साडोंग फॉल्स के पास एक खाई में राजा का डेड बॉडी मिलता है। उसके शरीर पर बहुत सारे धारदार हथियारों का निशान मिलता है, लेकिन सोनम का अभी भी कहीं पता नहीं होता है। 16 दिन बाद 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से पुलिस द्वारा सोनम को गिरफ्तार किया जाता है, यह कहते हुए कि यह हत्या एक साजिश है जिसमें सोनम भी शामिल है। जहां राजा की हत्या हुई थी वहां से पुलिस को एक रेनकोट मिलता है जिस पर दाग लगे होते हैं और हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार जैसे एक बड़ा चाकू और उन दोनों की छोड़ी हुई स्कूटी बरामद किए जाते हैं। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और अन्य टीमें इस मामले की जांच कर रही है और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनके बेटी को फंसाया जा रहा है और शिलांग पुलिस और स्थानीय लोग इसमें शामिल हैं। बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इधर राजा के परिवार वालों का संदेह सोनम पर है और वे भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस और परिवार के बीच मतभेद है और सोनम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक साजिश है। मेघालय के पर्यटक पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा है। यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखने वाले नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी जो 29 वर्ष के थे और सोनम रघुवंशी जो 27 वर्ष की थी। इनका केस मेघालय में उनके हनीमून के दौरान हुए एक हत्या और गायब होने की घटना से जुड़ा हुआ है। यह मामला 9 जून 2025 तक सुर्खियों में रहा और इसमें कई जटिलताएं और विवाद शामिल है। राजा और सोनम का विवाह 11 मई 2025 को हुआ था, जो एक दूसरे के सहमत से हुआ विवाह था। वह 20 मई 2025 को हनीमून के लिए मेघालय गए थे, विशेष रूप से शिलांग के सोहारा में। 23 मई 2025 को दोनों पति पत्नी होटल से चेकआउट होने के बाद अचानक से गायब हो गए। सोनम ने उस दिन दोपहर को अपने सास से आखिरी बार बात किया था। उसके बाद सोनम और राजा दोनों के फोन बंद थे और परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। और 2 जून 2025 को राजा का शव वेई साडोंग फॉल्स के पास पार्किंग लॉट के एक खाई में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि होती है कि राजा की हत्या एक धारदार चाकू या किसी पेड़ काटने वाले हथियार, जो एक पारंपरिक मेघालय हथियार है, उससे की गई है। जबकि सोनम 16 दिनों तक गायब रही और उनके परिवार वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया, जिसकी खोज अभियान में एसआईटी, एसओटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज और वहां के स्थानीय स्वयं सेवक लगभग 50 से 60 लोग मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिलता। और 9 जून 2025 को सोनम को उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। वह घबराई हुई थी और ढाबे के मालिक से फोन मांगकर अपने घर पर फोन किया था। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। पुलिस ने उसे और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 इंदौर से एसआईटी द्वारा पकड़े गए थे। अगर देखा जाए तो सबूत के तौर पर ट्रिपल एक्सल काला गुलाबी रेनकोट पाया गया, जिसको फोरेंसिक टीम को भेजा गया। लेकिन सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि वह रेनकोट सोनम का नहीं है, उसको ट्रिपल एक्स नहीं बल्कि डबल एक्सल लगता है। राजा अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 23 मई को वेई साडोंग के पास से किया था। वही पुलिस का कहना है कि यह हत्या एक सुयोजित साजिश है, जिसमें किराए के हत्यारे भी शामिल हैं। मेघालय डीजीपी ने इसकी पुष्टि की, लेकिन सोनम के पिता पुलिस और स्थानीय लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। वही सोनम के पिता कहते हैं राजा और सोनम का रिश्ता काफी अच्छा था और अगर सोनम दोषी होती तो हनीमून पर क्यों जाती। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। लेकिन वही राजा के परिवार वालों ने सोनम पर संदेह जताया कि उनको सोनम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था, राजा ने कहा मैं नहीं मारा, मुझे मार दिया गया। खासी पहाड़ियों के एसपी विवेक सिंह ने कहा कि राजा की मौत हत्या से हुई है और उसमें तेज हथियार का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार और पुलिस इस मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। ढाबे के मालिक ने बताया कि सोनम करीब रात के 1 बजे उनके ढाबे पर पहुंचती है। वह अकेली और घबराई हुई थी। इस मामले में कई विवाद है, जैसे पुलिस और परिवार के बीच मतभेद।
इस मामले ने मेघालय पर्यटन पर भी प्रभाव डाला है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेघालय की छवि खराब हो रही है और पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।